तो 8-10 मैंने असाइनमेंट दिए थे, सारे बन गए सबके। तो एक बार देखो कैसे बनाना था। चलो, पहला असाइनमेंट क्या था? तो उसमें कोई भी आपको लॉजिक नहीं लगाना था। तो सीधे हमने आई की वैल्यू 2 ले ली, और कंडीशन में मैंने दे दिया आई लेस देन इक्वल टू 100। और उसके बाद प्रिंट के अंदर हमने आई को डिस्प्ले कर दिया, और हॉरिजॉन्टल डिस्प्ले करने के लिए इन लगा दिया, और आई प्लस इक्वल टू 2 कर दिया। दो दो का इंक्रीमेंट कर दिया। तो ये क्या करेगा, 1 से लेके 100 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं वो सारा डिस्प्ले कर देगा। लिख लो। तो इसमें कोई भी लॉजिक नहीं लगाना था, सीधे हमने दो दो का क्या किया, इंक्रीमेंट कर दिया, है ना। तो क्वेश्चन ये था कि 1 से लेके 100 तक सारे इवन नंबर को क्या करना था, डिस्प्ले करना था। आ रही बात समझ? ऐसे ही बनाया था सबने। अब यहीं पे अगर मैं आई की वैल्यू 1 कर दूंगा तो सारे ऑड नंबर आ जाएंगे। 1 3 5 7 9। तो पहले और दूसरे में कोई भी आपको लॉजिक डिफाइन नहीं करना था। आपको डायरेक्ट 1 से लेके 100 तक इवन नंबर और ऑड नंबर क्या करना था, डिस्प्ले करना था। इतना हो गया सबका। तीसरा असाइनमेंट क्या दिया था? टेबल प्रिंट करना था, प्रॉपर फॉर्मेट में ना। तो उसके लिए आपने क्या किया, रन टाइम पे पहले मैंने नंबर ले लिया, इंटर एनी नंबर, और इसी नंबर का हमें टेबल प्रिंट करना था 1 से लेके 10 तक। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एन कॉमा, कुछ ऐसे हम फॉर्मेट दे देंगे, और एन प्लस इक्वल टू 1। तो अब जैसे ही आप रन करोगे तो आपने 2 दिया, 2 का टेबल आ रहा है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 दिया तो 4 का टेबल आएगा। यही तो करना था। लिख लो। तो 1 बाई 1 असाइनमेंट समझ में आ रहा है कैसे करना है? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? चलो, नेक्स्ट असाइनमेंट क्या था? कोई भी रन टाइम पे नंबर देना था, और उसका फैक्टोरियल हमें डिस्प्ले करना था, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, कुछ हमने ये लॉजिक बनाया।
तो रन टाइम पे जो भी आप नंबर दोगे उसका फैक्टोरियल निकाल रहा है। चलिए ये नोट करो। हाँ जी, नोट करो ये। तो हमें करना ये था कि रन टाइम पे कोई भी नंबर देना था और उसका फैक्टोरियल निकालना था। ये लॉजिक समझ में आ रहा है कैसे काम कर रहा है? अब इसी में मैं थोड़ा सा चेंजेस करूंगा। जंपिंग स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। तो आपका जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह से फॉर्मेट में आ जाएगा। हमें आउटपुट इस फॉर्मेट में चाहिए था। 4 × 3 × 2 × 1 इक्वल टू 24। इस फॉर्मेट में चाहिए था ना। अभी तो आपका आउटपुट डायरेक्ट आ रहा है, फॉर्मेट में नहीं आ रहा ना। और अगर मैं 5 दूं तो कुछ इस फॉर्मेट में आए। 120 है ना। कितना हो गया? अभी इसको जब आप रन करोगे तो 5 दिया, प्रॉपर आ रहा है। लेकिन हमें फॉर्मेट में करना था ना। काम कर रहा है। तो अब इसी में थोड़ा सा हम चेंजेस करेंगे तो आपका ये फॉर्मेट में आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपको फॉर्मेट करना था, बनाया था ये। हाँ, नॉर्मल हो गया था। हाँ, फॉर्मेट में आपको कुछ थोड़ा सा बस ये चेंजेस करना था। इसको अब जब रन करेंगे ये देखो, लॉजिक वही है। कुछ ऐसा चाहिए था। नोट करो। एक बार इसको नोट करो।
हाँ, ये लॉजिक समझ में आ रहा है कैसे काम कर रहा है? बताऊं? हम्म। तो एक बार समझ लो ये काम कर कैसे रहा है। अभी आपने क्या किया था? मान लो हमने n के अंदर 4 दिया। तो जब हम n में रन टाइम पे 4 दे रहे हैं, तो आपका आउटपुट कुछ इस तरह से आ रहा था। 4 × 3 × 2 × 1 इक्वल टू 24। कुछ ऐसा आ रहा था। तो ये काम कर कैसे रहा है, ध्यान से समझना। आई की वैल्यू 1 है। सबसे पहले आपका कंडीशन चेक करेगा। तो कंडीशन आपका क्या बना? 4 > 0। तो चेक करके बताओ अभी कंडीशन आपका ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। 4 > 0 है ना? तो लूप के अंदर जाएगा। तो जब ये लूप के अंदर जाएगा, तो आई की वैल्यू 1 है और एन की वैल्यू कितनी है? 4। 4 × 1। आई की वैल्यू जो 1 थी, अब क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। यानी कि अब आई की वैल्यू जो पहले 1 थी, अब ओवरराइट होके क्या हो गई? 4 हो गई। अब जब यहाँ पे एन को डिस्प्ले करोगे, तो एक बार 4 डिस्प्ले कर देगा और कर्सर को सेम रो में होल्ड करके रखेगा। हम्म। उसके बाद जब यहाँ पे आएगा, तो एन की वैल्यू जो 4 थी, अब क्या हो जाएगी? 3। 3 हो जाएगी। ये कंडीशन तो फॉल्स है, तो ये तो चलेगा नहीं। फिर यहाँ पे आएगा। अब 4 के आगे एक बार एस्ट्रिक प्रिंट कर देगा और कर्सर को सेम रो में होल्ड करके रखेगा। और इतना होने के बाद फिर से लूप चलेगा। हम्म। तो अब कंडीशन क्या बनेगा? 3 ग्रेटर देन। अभी भी कंडीशन ट्रू है। अंदर जाएगा। अब क्या होगा? आई की वैल्यू 4 है और एन की वैल्यू क्या हो चुकी है? 3। तो 4 × 3 कितना होगा? 12। अब आई की वैल्यू जो 4 थी, अब ओवरराइट होके क्या हो गई? 12 हो गई। ठीक है। अब जब यहाँ पे आएगा, तो एन की वैल्यू आपकी क्या हो चुकी है? 3। तो 3 डिस्प्ले कर देगा। हम्म। फिर जब यहाँ पे आएगा, तो आई एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। अभी कंडीशन फॉल्स है। फिर अगेन स्टार प्रिंट कर देगा। फिर से लूप चलेगा। अब आपका कंडीशन क्या बना? अभी भी कंडीशन क्या है? ट्रू है। अब आई की वैल्यू आपकी 12 हो चुकी है और एन की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 2। तो 12 × 2 कितना होगा? 24। तो अब आई की वैल्यू अब कितनी हो गई? 24। तो अब एन को जब डिस्प्ले करेगा, तो यहाँ पे 2 डिस्प्ले कर देगा। हम्म। और एन की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी? 1। कंडीशन फॉल्स। अगेन स्टार प्रिंट कर देगा। फिर से लूप चलेगा। अब कंडीशन आपका क्या बना? 1 > 0। अभी भी कंडीशन ट्रू है। अब n की वैल्यू 24 हो चुकी है और n की वैल्यू 1। तो 24 × 1 24 ही रहेगा। और n की वैल्यू यहाँ पे 1 डिस्प्ले कर देगा। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। कंडीशन ट्रू। और कंडीशन ट्रू होने का मतलब ब्रेक। अगर ऐसा हम नहीं करते हैं, तो 1 के बाद भी तो एस्ट्रिक प्रिंट कर देता। लेकिन 1 के बाद अब एस्ट्रिक तो प्रिंट करना नहीं है। इसलिए हमने ये कंडीशन बना दिया कि जैसे ही n की वैल्यू 0 हो, ये लूप से बाहर आ जाए। और जब लूप से बाहर आएगा, तो एस्ट्रिक प्रिंट करेगा नहीं। और लूप से बाहर आने के बाद फिर अब ये डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल। और आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 24। तो अब समझ में आया कि ये आउटपुट आया कैसे। तो इस तरह से लॉजिक हमें बनाना पड़ेगा। क्लियर? तो यहाँ पे जब तक आप जंपिंग स्टेटमेंट ऐसे नहीं यूज करोगे, तब तक आपका ये फॉर्मेट नहीं आएगा। क्लियर हो गया? चलो, नेक्स्ट असाइनमेंट क्या था? तो ये लॉजिक सबको समझ में आ गया कैसे करना था? चलो आगे। प्राइम नंबर था ना?
रन टाइम पे कोई भी नंबर देना था और चेक करना था कि वो नंबर प्राइम है या नहीं। तो प्राइम नंबर के बारे में तो सबको पता है, जो खुद से डिविजिबल होता है या फिर वन से। तो अब लॉजिक हम बनाएंगे कैसे। सबसे पहले हमने रन टाइम पे एक नंबर ले लिया, इंटर एनी नंबर। रन टाइम पे हमने एक नंबर ले लिया है ना। उसके बाद मैंने एक काउंट वेरिएबल ले लिया, जिसकी वैल्यू हमने क्या ले ली, 2। अब हमें लॉजिक कुछ ऐसे सोचना होगा। मान लो आपने 5 दिया, रन टाइम पे एन में वैल्यू क्या दिया, 5। तो पहले 5 को आप 2 से डिवाइड करोगे, और 2 से डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं होगा। पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 4 से डिवाइड करेंगे। हर एक एक नंबर से हम डिवाइड करते जाएंगे, और किसी भी नंबर से अगर वो डिवाइड होने पे रिमाइंडर 0 आ गया तो फिर तो वो प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर है। अगर 5 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब तो वो प्राइम नंबर ही तो होगा। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, जो खुद से डिविजिबल होता है या फिर वन से। तो इसीलिए मैंने काउंट की वैल्यू क्या ले ली, 2 से। 2 से ही तो स्टार्ट करना है। अब मैं कंडीशन लगाऊंगा, काउंट लेस देन एन, और उसके अंदर इफ में एन मॉडुलस काउंट इक्वल इक्वल टू 0। अगर होता है तो यहाँ पे मैसेज दे दे, एन इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो वो प्राइम नंबर तो हो ही नहीं सकता, है ना। और इतना होने के बाद फिर वो क्या करे, एग्जिट, पूरे लूप से, पूरे होल प्रोग्राम से क्या हो, बाहर आ जाए। और अगर ऐसा नहीं होता तो काउंट प्लस इक्वल टू 1। अदरवाइज ये क्या डिस्प्ले कर दे, एन इज अ प्राइम नंबर। तो देखो प्रॉपर काम कर रहा है। मैंने 5 दिया तो 5 तो आपका प्राइम नंबर होता है, और अगर मैंने 9 दिया तो 9 तो प्राइम नंबर नहीं होता। 3 से भी डिविजिबल है, तो बता रहा है। नोट करो। लॉजिक समझ में आया कैसे बनाया। तो ऐसे ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछते हैं, ठीक है। तो इन सब क्वेश्चन का आगे कहीं यूज नहीं होना, बस ये इंटरव्यू पर्पज से है, ठीक है। तो एक बार नोट कर लो, फिर मैं इसका वर्किंग बता रहा हूँ काम कर कैसा रहा है ना। एक बार नोट कर लो। हाँ। हाँ, हमारा क्वेश्चन क्या था, रन टाइम पे कोई भी नंबर आपको देना है, और कोई भी नंबर हम टाइप करें तो वो चेक करके बताए कि वो प्राइम नंबर है या नहीं। अब 1 के बाद 2 ही तो आता है, और किससे चेक करेंगे। 1 लेना नहीं है, क्योंकि 1 से अगर डिविजिबल है तो वो प्राइम नंबर है। तो 2 से ही तो स्टार्ट करेंगे, और कहाँ से करेंगे। आपने 3 ले लिया तो फिर अगर 2 से अगर हो गया फिर गलत नहीं हो जाएगा। स्टार्ट तो हम 2 से ही करेंगे ना। मान लो आपने 9 लिया, तो पहले हम चेक करेंगे 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। किसी भी नंबर से अगर वो डिवाइड हो गया तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्राइम नंबर का लॉजिक यही होता है, जो खुद से डिविजिबल हो या वन से। तो इन सब एग्जांपल्स की बस एक बार आप लोगों को प्रैक्टिस करना होगा, ताकि रिटन टेस्ट में ये सब देते हैं तो आप लोग ये प्रोग्राम्स बना पाओ, ठीक है। इसका वर्किंग बताऊं कैसे काम कर रहा है। तो अब रियल में आपको ये पता करना है
कि जब हमने रन टाइम पे 5 दिया था तो 5 को ये प्राइम नंबर बता रहा था, और 9 के केस में वो नॉट अ प्राइम नंबर बता रहा था। तो ये वर्क काम कैसे कर रहा है ना। नोट कर लिया वर्किंग बताऊं? चलो एक बार वर्किंग ध्यान से समझना कि कैसे काम कर रहा है। तो लाइन बाय लाइन कोड जब आप एग्जीक्यूट करोगे कॉपी पे, तब आपको समझ में आएगा इसका वर्किंग। ऐसे कोड देखोगे तब नहीं समझ में आएगा कि काम कर कैसा रहा है ना। लाइन बाय लाइन कोड आपको कॉपी पे लिख लिख के एग्जीक्यूट कराना होगा। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपका ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, और ये वाला लाइन जब आपका एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले आप रन टाइम पे क्या करोगे, नंबर दोगे। तो मान लो मैंने एन में क्या दे दिया, 5 दे दिया। अब ये 5 को प्राइम नंबर बता रहा था, तो कैसे बता रहा है देखना। एन की वैल्यू हमारी 5 हो गई, और काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, 2। सबसे पहले तो ये कंडीशन चेक करेगा। तो कंडीशन आपका क्या बना, 2 < <5। अब देख के बताओ कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू है। 2 < <5 कंडीशन ट्रू है। तो वाइल लूप मैंने बताया था कि जब तक आपका कंडीशन ट्रू नहीं होगा तब तक आपका वाइल लूप चलेगा ही नहीं। तो फर्स्ट टाइम लूप के अंदर जाएगा। तो जब फर्स्ट टाइम जब ये लूप के अंदर जब जाएगा तो 5 को 2 से डिवाइड करेगा, और 5 को जब 2 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 तो होगा नहीं। इसका मतलब इसके अंदर जाएगा नहीं। कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। आ रही बात समझ में। तो अब काउंट की वैल्यू जो 2 थी अब क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, है ना। फिर अगेन कंडीशन चेक करेगा। अब आपका कंडीशन क्या बना, 3 < <5। अभी भी कंडीशन ट्रू है, अंदर जाएगा। अब आपका 5 को 3 से डिवाइड करेगा। काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, 3। तो जब 5 को 3 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 तो होगा नहीं, इसमें जाएगा नहीं। फिर काउंट में वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। फिर अगेन कंडीशन चेक करेगा। तो अब आपका कंडीशन क्या बना, 4 < <5। अभी भी कंडीशन ट्रू है, अंदर जाएगा। अब 5 को 4 से डिवाइड करेगा। तो जब 5 को 4 से डिवाइड करोगे तो अभी भी 0 नहीं होगा, है ना। तो अब काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। और जब काउंट की वैल्यू 5 हो जाएगी तो अब तो कंडीशन हो जाएगा फॉल्स। 5 < <5 कंडीशन फॉल्स। इसका मतलब लूप से बाहर आ गया। और जब लूप से जब बाहर आ जाएगा तो इस मैसेज को जब डिस्प्ले करेगा तो क्या आ जाएगा, 5 इज अ प्राइम नंबर। तब समझ में आया प्राइम नंबर कैसे शो कर रहा था। तो बार बार ये 2 से डिवाइड करने पे, 3 से डिवाइड करने पे, 4 से डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर 0 नहीं होता है तो वो प्राइम नंबर तो हो ही नहीं सकता। वो प्राइम नंबर ही होगा, है ना। नॉट प्राइम नंबर तो हो ही नहीं सकता है। तो अगर ये वाला कंडीशन अगर ट्रू हो जाता है तो अगर अंदर चला गया तो फिर वो क्या हो जाएगा, नॉट अ प्राइम नंबर। और फिर पूरे होल लूप से क्या होगा, पूरे होल प्रोग्राम से क्या होगा, बाहर आ जाए। समझ गए। अब 9 के केस में देखो कैसे काम कर रहा है। अब एन की वैल्यू आपने क्या दे दी, 9। काउंट की वैल्यू क्या ले रखा है आपने, 2। कंडीशन चेक करेगा पहले। तो कंडीशन आपका क्या बना, 2 < <9। फर्स्ट टाइम लूप के अंदर जाएगा। अब 9 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 होगा, नहीं होगा। नहीं होगा, अंदर जाएगा ही नहीं। फिर काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। अगेन कंडीशन चेक करेगा। अब आपका कंडीशन कुछ ये बना। अब जब आप 9 को 3 से डिवाइड करोगे अब तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, और 0 होने का मतलब इसके अंदर जाएगा। अब यहाँ पे मैसेज आ जाएगा 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। और एग्जिट, पूरे होल प्रोजेक्ट प्रोग्राम से क्या होगा। अब गलती से यहाँ पे एग्जिट की जगह पे अगर मैं ब्रेक लगा देता तो लूप से तो बाहर आ जाता, और नॉट अ प्राइम नंबर भी दिखाता, और प्राइम नंबर भी दिखाता। तो यहाँ पे हम ब्रेक नहीं लगा सकते हैं, क्या लगाना है, एग्जिट।
तो गलती से अगर आप यहाँ पे एग्जिट की जगह पे अब आप ब्रेक लगा देते, प्रॉब्लम ये आएगी कि वो नॉट अ प्राइम नंबर भी बताएगा और प्राइम नंबर भी बताएगा, गलत हो जाता। अब दोनों तो होगा नहीं, एक ही तो होगा। तो यहाँ पे आपको ब्रेक लगाना ही नहीं है, क्या लगाना है? एग्जिट। क्योंकि यहाँ पे जो मेरी रिक्वायरमेंट है, लूप से तो बाहर आना ही आना है, प्लस पूरे होल प्रोग्राम से भी बाहर आना है। तो ब्रेक में और एग्जिट में डिफरेंस बताया था कि जब आपको केवल लूप से बाहर आना हो तब तो आप ब्रेक लगाओगे, और आपको जब लूप और पूरे होल प्रोग्राम से बाहर आना हो तो क्या लगाएंगे? एग्जिट। आप समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट असाइनमेंट क्या था? फिबोनाची सीरीज प्रिंट करना था ना। तो मैंने बताया था कि प्रीवियस नंबर का सम होता है? चलो, तो रन टाइम पे मैंने एक नंबर ले लिया, और रन टाइम पे जो भी मैं नंबर दे रहा हूँ उतने तक का हमें फिबोनाची सीरीज प्रिंट करना है। ठीक है। और आई की वैल्यू मैंने 2 ले ली, है ना। और उसके बाद ए कॉमा बी इक्वल टू 0 कॉमा 1 ले लिया, और स्टार्टिंग में पहले मैंने ए और बी को डिस्प्ले कर दिया, ए और बी को डिस्प्ले कर दिया। तो सबसे पहले तो मेरे को 0 और 1 तो डिस्प्ले करना ही करना है, उसमें तो कोई लॉजिक लगेगा नहीं। उसके बाद तो हमें सबका सम करते जाना है, 0 1 1, 1 1 2, 2 1 3, ऐसे, है ना। अब मैं लूप चलाऊंगा, आई लेस देन एन, और उसके बाद यहाँ पे लिख दूंगा सी इक्वल टू ए प्लस बी, और प्रिंट में मैं सी को डिस्प्ले कर दूंगा और इंट लगा दूंगा, ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, आई प्लस इक्वल टू 1। अब आपका काम हो गया, ये देखो। अगर हमने 5 दिया तो 5 तक का सीरीज आ रहा है, 0 1 1, 1 1 2, 2 1 3। अगर मैंने 10 दिया तो 10 तक का सीरीज आना चाहिए, ये देखो। समझ में आई बात? तो 0 1 1, 1 1 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 5 13, 13 8 21, प्रीवियस नंबर का सम करता जा रहा है। तो एक बार इसको नोट करो, फिर मैं वर्किंग बताता हूँ काम कैसे कर रहा है।
हाँ जी, नोट कर लिया। बताऊं इसका वर्किंग कैसे काम कर रहा है? ध्यान से समझना इसका वर्किंग। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंटरव्यू में पूछते हैं, फिबोनाची सीरीज, है ना? तो यहाँ पे मैंने आई की वैल्यू 2 क्यों लिया है पता है? क्योंकि हमें लूप, हाँ, 2 से स्टार्ट करना था। 2 बार तो आपका 0 और 1 तो डिस्प्ले हो गया, है ना? अगर मान लो मैं n में अगर वैल्यू 5 दे रहा हूँ, तो हमें लूप तो 3 ही बार चलाना है ना। हमेशा हमें लूप 2 बार कम चलाना है ना बात समझ में? अगर मैं n की वैल्यू 10 दे रहा हूँ, तो लूप हमें 8 बार चलाना होगा। आ गई बात समझ में? क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में हमने 0 और 1 तो डिस्प्ले कर ही दिया। आ गई बात समझ में? अगर मैं n की वैल्यू 5 दे रहा हूँ, तो हमारा आउटपुट कुछ ये आना चाहिए था। 0 1 1 2 3, 5 ही बार तो आना चाहिए था। n की वैल्यू अगर 5 है तो 5 तक का ही तो हमें सीरीज चाहिए था। तो 0 1 एक बार जब आपका ये डिस्प्ले हो चुका है, तो हमें n की वैल्यू अगर 5 दे रहा हूँ, तो लूप हमें कितनी बार चलाना होगा? 3 बार। तो इसीलिए मैंने i की वैल्यू क्या ले ली? 2। कि हम लूप स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 2 से। क्लियर? तो देखो, सबसे पहले हमने n की वैल्यू कितनी ले ली? 5। i की वैल्यू हमने 2 ले ली, यहाँ तक क्लियर? और a और b में हमने क्या दे दिया? 0 1। तो सबसे पहले तो जब आपका ये वाला लाइन चलेगा, तो पहले तो आपका 0 और 1 डिस्प्ले कर देगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कर्सर को सेम रो में होल्ड करके रखेगा, है ना, इंड। अब यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा। तो कंडीशन आपका क्या बना? आई की वैल्यू आपने के लिए क्या ले रखी है? 2 ले रखी है, और एन की वैल्यू 5। तो 2 < 5, कंडीशन तो ट्रू है ना? अंदर जाएगा लूप में। और जब लूप में जब जाएगा, तो ए की वैल्यू आपकी 0 है, और बी की वैल्यू 1 है। तो 0 + 1 कितना होगा? 1। तो अब जब मैं सी को डिस्प्ले करूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आ जाएगा 1। और कर्सर को सेम रो में होल्ड करके रखेगा। अब जब ये वाला लाइन चलेगा, तो बी वाली वैल्यू ए में क्या होगी? ओवरराइट हो जाएगी। तो ए की वैल्यू जो 0 थी, अब कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यानी कि अब ए की वैल्यू कितनी हो गई? 1। और ये वाला लाइन जब चलेगा, तो सी वाली वैल्यू बी में ओवरराइट हो जाएगी। और अभी सी की वैल्यू कितनी थी? 1 थी। तो बी की वैल्यू तो 1 ही रहेगी। यानी कि अभी के लिए ए की वैल्यू भी 1 हो गई, और बी की वैल्यू भी क्या हो गई? 1 हो गई। अब जब यहाँ पे आएगा, तो आई की वैल्यू जो 2 थी, अब क्या हो जाएगी? 3। अगेन कंडीशन चेक करेगा। अब कंडीशन क्या बना? अभी भी कंडीशन ट्रू है। अंदर जाएगा। अब ए की वैल्यू 1 हो चुकी है, और बी की वैल्यू 1 हो चुकी है। तो 1 + 1 कितना होगा? 2। तो 2 आ जाएगा। इसके बाद जब यहाँ पे आएगा, तो अब बी वाली वैल्यू ए में, तो बी की वैल्यू तो 1 ही है, तो ए की वैल्यू तो 1 ही रहेगी। लेकिन जब ये वाला चलेगा, तो सी की वैल्यू बी में ओवरराइट हो जाएगी। तो अब सी की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 2। तो अब बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसका मतलब बार बार ए और बी की वैल्यू चेंज होगा, और उसके बाद हम दोनों को ऐड कर रहे हैं। अब इसके बाद आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है। तो अब अगेन जब चलेगा, कंडीशन अभी भी ट्रू है ना? तो अब 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3। तो अब 3 डिस्प्ले कर देगा। अब समझ में आया कैसे काम कर रहा है? इसके बाद कंडीशन फॉल्स हो जाएगा लूप से बाहर। तो इस तरह से हमने लॉजिक बनाया। यहाँ पे क्या हो रहा है? बार बार ए और बी की वैल्यू चेंज होगी, और दोनों को हम यहाँ पे ऐड करते जाए। तो यही तो लॉजिक लगाना था, प्रीवियस नंबर का सम। क्लियर? चलो, नेक्स्ट क्या है? रन टाइम पे 10 नंबर लेना था, और 10 नंबर का टोटल और एवरेज निकालना था। ये था ना? तो देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप 10 बार लूप चलाओ। यहाँ पे एक वेरिएबल ले लो, टोटल। इसकी वैल्यू 0 ले लो। और हमने एक लूप चलाया 10 बार। ये लूप 1 से 10 तक चलेगा।
10 बार है। और इसमें मैंने रन टाइम पे नंबर ले लिया। अब ये इसका मतलब अगर 10 बार ये लूप चलेगा तो 10 बार रन टाइम पे इनपुट लेगा और उसको हमें सम करना था। तो टोटल प्लस एन। ठीक। उसके बाद आई प्लस इक्वल टू 1। और उसके बाद मैं प्रिंट करके टोटल को डिस्प्ले कर दूं और फिर एवरेज भी निकालना था। तो एवरेज कैसे निकलेगा? टोटल डिवाइड बाई 10। हो गया काम आपका। कुछ इस तरह से करना था। हमने 10 नंबर दिया और 10 नंबर का टोटल और एवरेज निकल गया। समझ में आई बात? नोट कर लो। तो क्वेश्चन हमारा यही था कि रन टाइम पे आपको 10 नंबर देना था और उसका हमें एवरेज निकालना था। ठीक है। तो इन सब असाइनमेंट से रियल में आपको वाइल लूप का वर्किंग समझ में आ रहा होगा कि वाइल लूप काम कैसे कर रहा है ना। ठीक है। इतना क्लियर है? तो अब इस तरह से 1 बाई 1 असाइनमेंट समझ में आ रहा है ना कैसे बनाना था। तो इन सभी असाइनमेंट्स को अगर आप सॉल्व करते हो तो रियल में आपको वाइल लूप का जो वर्किंग है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। किसी को डाउट है अभी तक? चलो नेक्स्ट असाइनमेंट इसके बाद क्या था? हाँ। हाँ। 10 नंबर इंटर करना था और उसमें से केवल इवन नंबर को डिस्प्ले करना था और इवन नंबर का टोटल करना था, है ना। तो देखो कैसे करेंगे। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें एक लिस्ट बनाना पड़ेगा क्योंकि उस लिस्ट में सारे इवन नंबर को मैं स्टोर करूंगा। लिस्ट बनाना पड़ेगा ना। क्योंकि सिंगल वेरिएबल में आप सिंगल वैल्यू स्टोर कर सकते हो, मल्टीपल वैल्यू तो स्टोर कर नहीं सकते। तो मैं यहाँ पे एक इम्पटी लिस्ट बनाऊंगा। समझ गए? आ रही बात समझ में? और इसी लिस्ट में सारे इवन नंबर को स्टोर करूंगा और बाद में डिस्प्ले कर दूंगा। आ गई बात समझ में? तो इसके बाद हमने एक ई सम ले लिया और इसकी वैल्यू 0 दे दी। ठीक है। इवन का सम है। अब आपका ये लूप 10 बार चलेगा और 10 बार जब लूप चलेगा तो सबसे पहले तो मैं कंडीशन लगाऊंगा, यहाँ पे चेक करूंगा कि जो एन है वो उसकी वो इवन है या नहीं। तो एन में जो भी नंबर है अगर 2 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर 0 आता है तभी तो इवन नंबर होगा। यही तो लॉजिक होता है इवन का, है। और अगर है तो इसमें मैं क्या कर दूं? अपेंड करना पड़ेगा। इवन डॉट अपेंड कर दो, है ना। और अपेंड में हम क्या कर दें? एन। कोई डाउट? तो बार बार ये अपेंड करता जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे इवन नंबर को डिस्प्ले कर दो और इवन का सम भी तो करना था। तो यहीं पे क्या कर दो? ई सम इक्वल टू ई सम प्लस एन और यहाँ पे डिस्प्ले कर दो। कुछ इस तरह से करना था। समझ में आ रहा है लॉजिक?
तो देखो काम कर रहा है। हम्म, क्या हुआ? 4 ही बार क्यों चल रहा है? आई इक्वल टू 1 ले लिया, आई लेस देन इक्वल टू 10। हम्म। बिना ए पेन के कैसे होगा? पॉसिबल ही नहीं। बिना ए पेन के तो होगा ही नहीं। ऐसे कर दो। लिस्ट में आपकी मल्टीपल वैल्यू जाएगी कैसे? बिना ए पेन के तो होगा ही नहीं। देखो काम कर रहा है प्रॉपर। ये देखो, सारे इवन नंबर डिस्प्ले कर दिया और इन सब का सम कर दिया। ये तो करना था। तो बिना ए पेन के कैसे होगा? लिस्ट में मैंने बताया था ना कि आपको 1 बाई 1 वैल्यू अगर ऐड करनी है तो ए पेन तो करना पड़ेगा। बिना ए पेन के तो होगा ही नहीं। है? किया है? दिखाओ। दिखाओ कैसे किया। ये नोट कर लो एक बार। लिस्ट बनाए हो कि नहीं? है? लिस्ट नहीं बनाई? तो कितना कॉम्प्लेक्स कर दिया आपने, ये देख रहे हो? दो। है? तो इसमें इवन नंबर कहाँ डिस्प्ले कर रहा है? आपने डायरेक्ट डिस्प्ले कर दिया, मेरे को तो स्टोर भी करना है भाई मेरे। आपका स्टोर कहाँ हो रहा है? ना ना ना, क्वेश्चन आपने पढ़ा नहीं। क्वेश्चन उसमें ये था कि सारे इवन नंबर हमें डिस्प्ले भी करना था और सम भी करना था। आप ये कर जो रहे हो ना, ये 1 बाई 1 बस डिस्प्ले हो रहा है, स्टोर नहीं हो रहा। हमें स्टोर भी तो करना है। नोट कर लो, चेंज कर लो उसको। तो हमें करना ये था कि 10 नंबर जो रन टाइम पे देना था, उसमें सारे इवन नंबर हमें एक वेरिएबल में स्टोर भी करना था और उसको डिस्प्ले भी करना था। तो बिना लिस्ट और अपेंड के तो पॉसिबल ही नहीं है कि हो पाएगा। ठीक है। 1 बाई 1 असाइनमेंट सबको क्लियर हो रहा है कैसे करना है? इतना हो गया? सेम ऐसे ही अब ऑड का भी हो जाएगा। हम्म। चेंजेस क्या करेंगे? यहाँ पे आप ऑड ले लो, है ना? और यहाँ पे ओ सम ले लो। और नॉट इक्वल करने की जरूरत है, 1 कर दो। है? तो अगर रिमाइंडर 1 होता है तो वो क्या होगा? ऑड होगा। तो कुछ ऐसे करना था। अब रन टाइम पे जो आप 10 नंबर दोगे, उसमें से सारे ऑड नंबर शो करेगा और ऑड का सम करेगा। देखो। तो रन टाइम पे हमने 10 नंबर दिया और 10 नंबर में से ये सारा ऑड नंबर दिखा रहा है और ऑड का टोटल आ रहा है। समझ गए? नोट कर लो।
यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। हाँ जी, सबका हो गया, आगे बताऊं। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है ना कि मेरे को एक ही प्रोग्राम बनाना है, और एक ही प्रोग्राम को जब मैं रन करूं तो वो इवन नंबर भी दिखाए, ऑड नंबर भी दिखाए, और इवन का सम और ऑड का सम भी दिखाए। एक ही प्रोग्राम में ना। अभी तो हमने दो अलग अलग बनाया, तो हम एक ही प्रोग्राम में ऐसा कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, देखो ध्यान से। दो लिस्ट लेना पड़ेगा, एक इवन के लिए और एक ऑड के लिए। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इफ एल्स की कोडिंग कर दूंगा। इफ एल्स की कोडिंग कर दूंगा। बस आपका काम हो गया। किस चीज क्लास है? किस? इसमें नहीं है। नीचे पता कर लो। अब ये दोनों काम कर देगा। देखो, एक ही बार में सारे इवन नंबर भी दिखा दिया, ऑड नंबर भी दिखा दिया, और इवन का भी सम आ गया और ऑड का भी सम आ गया। आई बात समझ में? इफ एल्स लगा दिया है। देख लो। तो एक ही प्रोग्राम में भी आप ऐसे कर सकते हो ना। तो कंडीशन ट्रू होगा तो इवन, फॉल्स होगा तो ऑड। है ना? नोट कर लो। तो चीजें क्लियर हैं सबको? तो इस तरह से लूप की थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी आप लोगों को। इतना हो गया। और कौन सा असाइनमेंट दिया था? वो तो हो गया होगा। 1 से 100 तक नंबर डिस्प्ले करना था। वो तो इजी है। और कुछ दिया था? यहाँ तक हो गया सबका? तो जितने भी असाइनमेंट्स ये मैंने बनाए हैं, सारा एक बार आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस फिर से कर लेना बिना देखे, है ना? और इससे अलावा एक्स्ट्रा अगर असाइनमेंट के लिए मैंने बताया था, पाइनेटिव आप लोग कर रहे हो, तो उसमें और भी एक्स्ट्रा एग्जांपल्स मिल जाएंगे।
कितना हो गया? चलो, हम लास्ट लास्ट असाइनमेंट था, आपको कुछ नहीं करना था। इसको मैंने 100 तक चलाया और सीधे बस डिस्प्ले कर दिया। और आई प्लस इक्वल टू 1 कर दिया। तो 1 से लेके 100 तक डिस्प्ले कर देगा। यही तो करना था, 1 से लेके 100 तक। तो हमने लूप चलाया 1 से लेके 100 तक, और एक एक का इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है। तो अब आप लोगों को वाइल लूप का सारा असाइनमेंट अच्छे से समझ में आ गया। चलो, आप लोगों को मैंने डायनेमिक लिस्ट, डायनेमिक डिक्शनरी बनाना सिखाया था। लूप का यूज करके। तो इसके पहले जो हमने लिस्ट और डिक्शनरी जो पढ़ा था, वो स्टैटिक था, है ना। अब डायनेमिक लिस्ट और डायनेमिक डिक्शनरी कैसे बनाएंगे? लिखो, हाउ टू क्रिएट, इंटरव्यू में पूछते हैं, हाउ टू क्रिएट डायनेमिक लिस्ट। आपसे क्वेश्चन ये दे दिया कि मेरे को एक लिस्ट बनाना है, और मेरे को ये नहीं पता कि लिस्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रखने हैं। मैं रन टाइम पे जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स दूं, उतने टाइम वो लेता जाए अपने आप। अभी तक जो हमने लिस्ट बनाना सीखा था, लिस्ट हमने कुछ ऐसे ही तो बनाना सीखा था। हमने एक साथ इसमें मल्टीपल वैल्यू दे दी थी, तो ये तो फिक्स था, 4 ही वैल्यू ले रहा था। अब मेरे को पता नहीं है कि लिस्ट में वैल्यू रखनी कितनी है ना। डायनेमिक बनाना है। आ रही बात समझ में? तो डायनेमिक बनाएंगे कैसे? देखो, अभी लिखना मत, पहले देख लो। तो रन टाइम पे पहले मैंने इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक। उसके बाद मैंने आई की वैल्यू ले ली 0, ठीक। एक एम्प्टी लिस्ट बना लिया, ठीक। उसके बाद मैं लूप चलाऊंगा, ठीक। आई लेस देन एन, ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे? एक्स ले लो, इंटर एलिमेंट्स, ठीक। उसके बाद एल आई डॉट अपेंड और एक्स। उसके बाद आई प्लस इक्वल टू 1। और उसके बाद प्रिंट करके जब मैं लिस्ट को डिस्प्ले करूंगा, है ना, ये देखो, मान लो मेरे को लिस्ट में 5 नंबर देने थे, तो मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना दे दिया? 5। अब मैं 5 वैल्यू, 5 बार ये लूप अपने आप चलेगा, 5 ले लिया। अगर मैं 10 दूंगा तो 10 लेगा। डायनेमिक बन गया। अब अपने आप ये 10 बार लूप चलेगा। आ रही बात समझ में? इस तरह से हमने डायनेमिक लूप बना दिया। अब मैं चाहूँ तो इसमें 1,000 एलिमेंट भी दे सकता हूँ, 10,000 भी दे सकता हूँ। लिख लो। समझ में आया कैसे काम कर रहा है? तो इस तरह से वाइल लूप का यूज करके आप डायनेमिक लिस्ट बना सकते हो। आ रहा है सबको समझ में?
तो इस तरह से लूप की थोड़ी प्रैक्टिस करनी है आप लोग को, ठीक है। सेम ऐसे ही अब मेरे को डायनेमिक डिक्शनरी बनाना है। तो डिक्शनरी आपका की और वैल्यू का पेयर होगा, है ना। मेरे को पता नहीं है कि डिक्शनरी के अंदर नंबर ऑफ आइटम्स कितने रखने हैं, है ना। रन टाइम पे मैं जितना दूं उतने वो आइटम्स वो ले, है ना। तो अब हेडिंग डालो, हाउ टू क्रिएट डायनेमिक डिक्शनरी। तो इंटर नंबर ऑफ आइटम्स। अब मैंने यहाँ पे एक इम्पटी डिक्शनरी बना दी। और क्या करेंगे, आई इक्वल टू एक्स, यानी ये देखो, अगर मान लो मैंने दे दिया 5 एलिमेंट लेने हैं, ठीक है। तो अब वैल्यू देते जाओ। 5 ले लिए। आप 10 दोगे तो 10 ले लेगा। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हमने वाइल लूप का यूज करके डायनेमिक लिस्ट और हमने डायनेमिक डिक्शनरी बनाई। वर्किंग समझ में आ रहा है कैसे काम कर रहा है। अब इस तरह से अब आप लोगों को वाइल लूप अच्छे से क्लियर है। अब आप लोग क्या करना है, जितने भी मैंने 10 असाइनमेंट दिए थे उन सारे असाइनमेंट्स को आज फॉर लूप से आप लोग ट्राई करना, ठीक है। इसमें नहीं, इसमें नहीं है, नीचे पता करो कहाँ पे है, उस बिल्डिंग में। तो अब जो 10 असाइनमेंट मैंने दिए थे उन सबको आप लोगों को आज फॉर लूप से ट्राई करना है। लॉजिक तो आपको पता चल ही गया। लॉजिक वही रहेगा, बस सिंटेक्स थोड़ा चेंज होगा। बल्कि फॉर से बनाना और इजी होगा। वाइल से तो बनाना कॉम्प्लेक्स था, लेकिन फॉर से जब उसी असाइनमेंट्स को बनाओगे तो आपका कोड ऑप्टिमाइज हो जाएगा। आ गई बात समझ में। तो फॉर लूप मैं आपको पिछली क्लास में बता ही चुका हूँ कि कैसे फॉर लूप काम करता है, हाँ? तो अब इन्हीं सारे असाइनमेंट्स को आप फॉर से ट्राई करना, ठीक है। हो जाएगा। तो अब इन्हीं सारे असाइनमेंट्स को आप लोग क्या करना, फॉर से ट्राई करना। तो वाइल लूप में अब तो किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलो तो इतना आज आप लोग कर लेना, कल आगे करेंगे।